गियो बाबा गियो शाम में तो और बहुत भव्य लगता है, बहुत बढ़िया लगा। जगसाला के जब अरे पे जो घंटी लागल बन हनुमान जी के हाथना कर देन तो बात तो गड़ गइल एकदम बुखार लगी। बहुत अच्छा लगा। झंडिया अच्छा लगा था। आज द्वार जो ना चारों तरफ से कैसे मिली हमने क्या मुझे गुरु जी ने कहा और हम लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं आप लोग के माध्यम से, और सभी को पता है कि 15 फरवरी से 19 फरवरी तक विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। इसमें बाबा के जितने भक्त हैं सभी लोग बिहार के अलावा देश के कोने कोने से जाएंगे, सभी लोग धीरे धीरे आएंगे और यह जग ऐतिहासिक जग होगा। और जितने हमारे भक्त बाबा के भक्त आएंगे, जितने धर्म के श्रद्धालु आएंगे इस जग में, सबको रहने के लिए विधि व्यवस्था, और जितने हमारे वॉलंटियर हैं शासन प्रशासन के लोग, उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि जो रात में कथा या जिस तरह से रामलीला का मंचन होगा उसमें विधि व्यवस्था प्रशासन से भी हम लोग मांग करेंगे। और पुनः आप सभी को, जितने हमारे मीडिया के भाई हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और आपके माध्यम से सभी भोजपुर वासी बिहार वासियों से मैं भी आग्रह करता हूं कि आप इस विष्णु महायज्ञ में आएँ और आकर के पुण्य का भागी बने, क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं आज की युवा पीढ़ी धर्म सनातन से धीरे धीरे भागती जा रही है, पश्चिमी सभ्यता संस्कृति हावी होती जा रही है। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप आइए और हमारे सतगुरु महाराज श्रीनाथ बाबा के सौजन्य से आकर के आप इनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए, विष्णु महायज्ञ में आकर के भाग लीजिए। और जिस तरह से धर्म का प्रचार प्रसार होता है, आप कहीं भी जाइए, बिना धर्म के, बिना आस्था के, बिना भगवान के होने वाला नहीं है। ये अगस्त साल का पता बता दीजिए जी। यह जग होगा, आप देख रहे हैं जियो पेट्रोल पंप जो रिलायंस पेट्रोल पंप दोगरा में था, उसके ठीक दक्षिण यहाँ बाबा का आश्रम है, नया आश्रम बना है। मैं सबसे आग्रह करूँगा कि बिहिया चौरास्ता के पश्चिम पूरब, बिहिया चौरास्ता के पूरब जो जियो पेट्रोल पंप है उसके दक्षिण में यहाँ ये बाबा का आश्रम है, यहीं पर विष्णु महायज्ञ हो रहा है। आप लोग आएँ और आकर के इस यज्ञ में जश्न का भागी बने। धन्यवाद। 15 फरवरी से शुरू करके और 19 फरवरी को इसका पुनाहुति होगा। और यह यज्ञ जो है मतलब कि हम लोग के गुरु जी त्रिकालदर्शी परम सिद्ध संत श्री देवराज श्रीनाथ दास जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। 5 दिवसीय महायज्ञ है और इसकी शोभा यात्रा परसों जो है सुबह हाथी घोड़े गाड़ी गाजा बाजा के साथ जो है बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डे जो 16 तारीख का जो दिन है उसमें काशी के जो प्रसिद्ध आचार्य हैं पंडित डॉक्टर भूपेंद्र पांडे जी, उनके द्वारा जो है सो मंडप प्रवेश, अग्नि मंथन, पंचांग पूजन, प्रायश्चित कर्म ये सब करवाया जाएगा। और उसके बाद फिर अग्नि मंथन के पश्चात जो है सो लगातार 4 दिनों तक जो है आपको वेद मंत्रों से आहुति दी जाएगी। और संध्या बेला में अयोध्या के प्रसिद्ध जनक दुलारी आदर्श रामलीला मंडल के जो संस्थापक हैं संजीवन मिश्रा जी, उनके द्वारा नित्य प्रति जो है 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक रामलीला का मंचन संध्या बेला में किया जाएगा। और 19 तारीख को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और गुरु दीक्षा होगी। हमारे जो गुरु जी हैं वो भक्तों को दीक्षा देंगे। उसके बाद जो है यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। और यह भंडारा जो लगातार अनवरत मतलब कि आज 10 दिनों से पहले से ही चल रहा है। कलश यात्रा कहाँ जाएगा? कलश यात्रा जो है यहाँ से शुरू करके बिहिया चौरस्ता और डाक बंगला चौक पे, वहाँ पे जो है एक पात्र में जल रखा रहेगा और उसके बाद वहाँ से फिर वापस जो है शोभा यात्रा जो है पुनः यहाँ तक आएगी यज्ञ स्थल पर। और यज्ञ स्थल पर पहुँच करके विशाल जनसभा का रूप ले लेगी, जिसको कि हमारे गुरु जी जो है संत श्री देवराज शिवनाथ दास जी महाराज उस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और हमारे रामनवमी शोभा यात्रा समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब भी आपके सामने हैं, आए हुए हैं। तो ये लोग भी जो है सो पूरा अपना बढ़ चढ़ करके इस महायज्ञ में भाग ले रहे हैं। देखिए ये मतलब कि लाख से ऊपर बिहार के अलावा कहाँ के जो भक्त आएंगे? बिहार, यूपी, MP, पंजाब, छत्तीसगढ़
देश के कोने कोने से आएंगे, क्योंकि जो हमारे गुरुजी हैं श्री देवराहा बाबा जी महाराज, वो अंतर्राष्ट्रीय महायोगी थे। इतने लोग आ रहे, तो व्यवस्था क्या होगी? हाँ जी, हम लोग भक्तों के रहने के लिए, खाने पीने के लिए, शौचालय के लिए, नल जल की सारी व्यवस्थाएं हम लोग करे हुए, दिन रात हम लोग, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं इसमें। कथावाचक कहाँ से आए? कथावाचक इसमें रामलीला का मंचन करवाया जाएगा, क्योंकि समय का अभाव हो जाता है, तो लोग पूरा जो है रामलीला का मंचन का आनंद नहीं ले पाते हैं। आगे हमारे शंभू जी हैं। और बंधु, गंगा जी का बाढ़ होता है तो धीरे 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 बहुत जगह छींक लेता है। उसी तरह यज्ञ जो शुरू होता है तो लास्ट तक यज्ञ विशाल हो जाता है। आत्मा भी धीरे धीरे विशाल हो जाता है। ऐसे तो रहना किसी को नहीं है। रहा कौन नर सदा जगत में रंग भूप अभिमानी, ज्ञानी मूढ़ साधु साधु की केवल रही कहानी। केवल कहानी रह जाती है। हम तो 86 जग किए, 86वां जग हो रहा है। खगड़िया, मधेपुरा, आलमनगर, बगसर, आरा और गया। ऐसे हमारे चेला बहुत दूर दूर से यहाँ आएगा। मध्य प्रदेश से, रांची से, हजारीबाग से, बिहार से और यूपी से। आप लोग तो देखेंगे ही, चूँकि धर्म प्रचारक है नु, तो धर्म प्रचारक बहुत बड़ा होता है। जो धर्म का प्रचार करता है, जिसको लोग मीडिया कहते हैं, संपादक कहते हैं, लेकिन हम धर्म के प्रचारक कहते हैं। इसलिए आप लोग इस स्थान पर आ गए हैं, हम धन्य मानते हैं नु। बस।